नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सीधी साधनाओं के बारे में और आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के ज्ञान के बारे में और आप लोगों के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में। तो ऐसी ही जानकारी के साथ आज फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं परीक्षाओं के बारे में कि जब हमारी देवी देवताओं की परीक्षाएं होती हैं तो उस समय हमें किन चीज़ों का अनुभव कराया जाता है, किन चीज़ों से हमें रूबरू कराया जाता है और किन चीज़ों की परीक्षाएं हमारी महत्वपूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में ये 3 परीक्षा हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जिनमें अगर आप सफल हो गए तो कोई भी आपको आगे चरम पर बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आपके पास देव शक्तियों को आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये परीक्षाएं अगर आपने पास कर ली तो यहाँ आपका अस्तित्व, आपका धैर्य अगर डगमगाया नहीं तो आप जरूर सफल होंगे। तो सबसे पहले तो पहला लेवल, जब हम अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं उस समय हमारे ऊपर विपत्ताएं होती हैं। जब हम सारी परिस्थितियों से घिरे हुए एक मार्ग चुनते हैं जिसमें हम किसी इष्ट को बनाते हैं, जैसे माँ काली, बाबा भैरवनाथ या हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनकी शरण में अपने आप को डाल देते हैं। आप सोचते हैं कहीं अब और कहीं कोई निवारण नहीं है, अब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, अब यहीं से हमें मार्ग मिलेगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एकाएक हमें एक ही दरवाजा दिखाई देता है, वो भी होता है प्रभु का, भगवान का द्वार। तो उस समय हम अपनी पूजा भक्ति में लीन होते हैं, लेकिन उस समय हम पहले से पीड़ित हैं और परेशानियां आ जाती हैं। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है। एक बच्ची ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ, मेरे कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है। तो उस बच्ची के प्रश्न का आंसर भी यही मिल जाएगा और आप सभी को भी एक जानकारी यहाँ प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने पूजा पाठ शुरू करी तो पीड़ित हम पहले से हैं और जो हमारे जीवन का जो कर्म भोग है, जो कर्म योग हमारा चला आ रहा है, जो हमने किया है अपने जीवन चक्र में, तो वो शुरुआती दौर में जब हम पूजा पाठ शुरू करते तो हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जैसे कोई कार्य हम करने जा रहे हैं, हम देवी शक्ति के चरण में आते हैं उन कार्य को सफल करने के लिए, लेकिन वहाँ एकाएक आपका कार्य विफल हो जाता है। आप उस कार्य में सफल नहीं हो पाते, आपके कार्यों में अड़चने आने लगती हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये आपकी भक्ति का पहला चरण है। जब आपने शुरुआती दौर पर भक्ति शुरू की है, समस्याओं से एकदम घिर जाएंगे, अपने आप को आप अकेलापन में महसूस करने लगेंगे, कोई आपके आसपास नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके भौतिक जीवन का कर्म चक्र है। इसमें आप सिर्फ अकेले अपने आप को खड़ा देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ इन परीक्षाओं में देवी देवता आपकी सहायता भी करते हैं। आपके मन में एक अजीब सी खुशी होती है, विफल होते हुए भी आपको एक अंदर से खुशी होती है, एक लगन होती है कि आज नहीं तो कल होगा, हमारा कार्य जरूर होगा। ऐसी परीक्षाओं में अगर आप डगमगाए नहीं, आप स्थिर बना रहे एक जगह, आपके मन, आपके भाव आपके इष्ट से अलग नहीं हुए, तो यहाँ से आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। दूसरा चरण, जब हम अपनी भक्ति के लेवल पर थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, जब हम भक्ति मार्ग में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, तब हमारे अंदर कुछ लालसा आ जाती है, कुछ लालच दिया जाता है, वो डाला जाता है। वो हमारे इष्ट की ही परीक्षा होती है, वो हमें वहाँ परखते हैं। ये परखने के लिए परीक्षाएं होती हैं और ये 3 परीक्षाएं हमेशा हमें परखने के लिए होती हैं। शुरुआती दौर में जब हमने पूजा पाठ शुरू करी तब समस्याओं का एकदम से एक और बाहर टूटना, ये परीक्षा का पहला चरण। यहाँ से अगर हम सफल हो गए, डगमगाए नहीं, तो हम दूसरे चरण में आते हैं, जहाँ हमारे मन के अंदर विचार धारणाएं डाली जाती हैं, मन के अंदर मलिनता आती है, लालच आता है, पैसे का, धन, मोह माया, लालच, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन सब का लालच हमारे मन में आता है। दूसरे के पैसे को देखकर हमारे मन में लालच आता है, एक जिज्ञासा जागती है, काश हम भी इतना कर पाए, काश हमारे पास भी ऐसा हो। उन चीज़ों को देखते हुए कई बार हम अपने भक्ति लेवल से डगमगा जाते हैं और हम कोई दूसरे कार्य पे पड़ जाते हैं। अगर दूसरे कार्य पर पड़ गए तो ये मानकर चलिए आप अपने परीक्षा के लेवल से डगमगा गए और आप यहाँ विफल हो गए हैं। लेकिन अगर फिर भी ये लालच आते हुए भी आपने इसको इग्नोर किया कि नहीं, पहले भक्ति, ये तो आ ही जाएगा, ये परमात्मा है, ये हमें दे ही देगा, तो यहाँ से भी आपको सफलता का एक और मार्ग प्राप्त होता है। दूसरा, इस समय आपको मन के अंदर एक विचार धारणा और आती है, आपके शरीर को मलिन करने का, आपकी विचार धारणाओं में आपको अपवित्र करने का, पराये पुरुष को लेकर के या पराई महिलाओं को लेकर के आपके मन में
गलत विचार धारणाएं डाली जाती हैं आपके इष्ट की तरफ से, ये आपकी परख होती है कि आप अपने स्तर से कितने सक्षम हैं, आप कितने अनुभवी हैं, आपको कितना ज्ञान है, आप अपने आप को कितना स्थिर रख सकते हैं, आप आपको अपनी विचार धारणाओं में से कैसे बाहर ला सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर डाला जाता है। इन चीज़ों में हमारा सफल होना होता है। इग्नोर करिए इन चीज़ों को, बिल्कुल नहीं। जो विचार धारणा आ भी रही है, नहीं ये बहन बेटी है, नहीं ये हमारे बाप भाई है, उन विचार धारणाओं को हम इग्नोर करते हैं। तो वहाँ से हमारा दूसरा चरण सफल होता है। तीसरा चरण हमारा शुरू होता है वो जब हम अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, जब हम अपने भक्ति मार्ग में बिल्कुल अंत समय पर पहुंच जाते हैं, जब हमारे पास शक्तियां अपना प्रस्थान करती हैं, अपने जो शक्तियों का आकर्षण है वो हमारे ओर आता है। हम इधर उधर से दुनिया की मोह माया से मलिन होते हुए भी अपनी शक्तियों तक पहुंच जाते हैं। इन शक्तियों का हमारे ऊपर कृपा आने लगती है। तो उस समय सबसे अहम और आखिरी और सबसे कठोर परीक्षा ये होती है कि उस समय हमारे मन में घमंड आ जाता है, शक्तियों का घमंड आ जाता है, हमारी विचार धारणाओं का घमंड आ जाता है, हमारे ऊपर जो कृपा है उनका हमें घमंड हो जाता है। तो ये घमंड और लालसा जिसके पास आ गई, यहाँ शक्ति हमें परखती है कि हम अपनी शक्तियों का कितना गलत उपयोग कर रहे हैं, कितना हम इन शक्तियों से गलत विचार धारणाएं डाल रहे हैं, कितना हम लोगों को डरा रहे हैं। इस समय आपको करना है अपनी शक्तियों का घमंड नहीं, मजबूरों की सहायता करनी, असहायों की मदद करनी है। अपनी शक्तियों का कभी घमंड अहंकार नहीं लेकर के आना है। जो इस परीक्षा में सफल हो गए, इस अंत परीक्षा में जो आपका तीसरा चरण है, अगर इसमें सफल हो गए तो ये देव शक्ति आपके पास में स्थिर रह जाती है। लेकिन यही अगर थोड़ी सी कृपा आपके पास आई, आपने थोड़ी विचार धारणाओं में, अपने अनुभवों से किसी के बारे में भौतिक जानकारियां जानने की कोशिश करी और आपको स्पष्ट होने लगे, तो आपको घमंड हो जाता है कि हम तो देव शक्तियों के बराबर हो गए, हमारे पास तो बहुत अच्छी कृपा आ गई, अब हमसे बढ़कर कोई नहीं है। आप मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, जानवरों को जानवर नहीं समझ रहे हैं, हर किसी को मैं तो चुटकी भर धूल में हम इसको भस्म कर देंगे, ऐसी विचार धारणाएं आपके मन में चलने लगती हैं। तो यहाँ देव शक्ति आपकी शक्तियों से परे हो जाती है, वो आपसे पूर्ण दूर हो जाती है, क्योंकि आपकी विचार धारणाएं कठोर हो गई, आप कठोर हो गए, आपके अंदर अहंकार और घमंड आ गया। तो ये शक्तियाँ पुनः लौट जाती हैं। कई बच्चे बोलते भी हैं कि पहले हम सब कुछ करते थे, अब हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। यदि आपने ऐसा ही किया है तो इसी गलती के कारण आपकी शक्तियाँ पुनः वापस लौट गई हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ये हमारी शक्ति का अंतिम और चरम सीमा होती है, इसमें हमें सफल होना ही है। अगर आप भी भक्ति के इस लेवल पर हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, घमंड और अहंकार आ रहा है, तो इससे परे हो जाइए, बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए अपने जीवन से। तो शक्तियाँ आपके पास स्थिर रहेंगी और आपको जीवन में सफलताएं मिलेंगी। फिर ये देव शक्ति आपके हर कार्य करती है, आपके सहयोग में चलती है। लेकिन विचार धारणाएं सही रख करके चलेंगे तो अपने धैर्य, अपनी परीक्षाओं में डगमगाएंगे नहीं। तो ये तीनों चरण अगर आपने पास कर लिए तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से एक और नई जानकारी प्राप्त हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और यहाँ से आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी बच्चों के पास में जिनकी ये परीक्षाएं होने वाली हैं उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है तो मेरा नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको अपनी सेवा डाल करके आप मुझसे पर्सनल अपनी सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।